मुझे उस ग्रामीण आवास का माहौल याद आता है जहां मैंने अपनी यात्रा शुरू की थी, जो वर्जीनिया राज्य के अंदरूनी इलाके में स्थित था। एक ऐसा परिवेश जहां कमी, बाधाएं और लगभग दबी हुई आकांक्षाएं व्याप्त थीं। मैं खुद से पूछता हूं, मामूली पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति सीमित शिक्षा और संसाधनों तक प्रतिबंधित पहुंच के साथ अक्सर समृद्धि और सफलता क्यों प्राप्त करते हैं, जबकि अन्य जिनके पास शैक्षणिक योग्यताएं, सामाजिक प्रतिष्ठा और प्रचुर अवसर होते हैं, स्थिर क्यों रहते हैं? हो सकता है कि एक कम ध्यान देने योग्य तत्व मौजूद हो, एक अदृश्य कारक मानसिक दायरे में उत्पन्न होने वाला, जो एक व्यक्ति के अस्तित्व के मार्ग को गहराई से पुनः परिभाषित करने में सक्षम है। प्रिय पाठक, क्या आपने कभी अपने अंतर्मन में यह महसूस किया है कि आपका इतिहास, आपकी पृष्ठभूमि या आपकी शैक्षिक कमी समाज द्वारा अक्सर थोपा जाने वाला वर्गीकरण एक असहनीय बोझ बन सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब परिस्थितियां प्रतिकूल लगती हैं तो उच्च लक्ष्यों की आकांक्षा करना वैध है? मैं पुष्टि करता हूं कि ऐसी प्रतिबंधात्मक धारणाएं वे जंजीरें हैं जो कई लोगों को अपनी इच्छाओं को साकार करने से रोकती हैं। हालांकि वे स्वाभाविक रूप से अपरिवर्तनीय नहीं हैं और उन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। मानव मस्तिष्क जो कल्पना कर सकता है और जिसमें विश्वास कर सकता है, उसे साकार किया जा सकता है। यह केवल एक सुंदर कथन नहीं है, बल्कि एक ऐसी सत्यता का सार है जो एक लंबी यात्रा के बाद उभरी है, एक साधारण आवाज की गरीबी से लेकर सफलता को नियंत्रित करने वाले सार्वभौमिक सिद्धांतों की गहन जांच में समर्पित वर्षों तक। और यदि पाठक इस ऑडियो विजुअल प्रस्तुति को पूरी तरह से देखने का साहस रखते हैं, तो वे शायद यह जान पाएंगे कि यह सच्चाई उनके लिए कितनी फायदेमंद हो सकती है, चाहे उनकी उत्पत्ति कुछ भी हो। इस स्पष्टीकरण के अंत तक पाठक समझेंगे कि क्यों इतने सारे सीमित औपचारिक शिक्षा वाले व्यक्ति अपने अपने क्षेत्रों में सर्वाधिक समृद्ध, उपलब्धि और प्रभाव के पदों पर पहुंचे हैं। तैयार रहें, क्योंकि रहस्य उद्घाटन शायद कम पारंपरिक और अपेक्षित स्थानों पर हो सकता है। मानव सफलता पर मेरे शोध की शुरुआत में मैंने एक ऐसी घटना देखी जिसने मुझे बहुत मोहित किया। जिन कई उल्लेखनीय पुरुषों से मुझे मिलने का अवसर मिला, उन्होंने प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय संस्थानों से शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। न ही उनके पास शैक्षणिक योग्यताएं थीं और न ही वे शैक्षिक रूप से विशेषाधिकार प्राप्त वंश से आए थे। हालांकि उनमें एक ऐसा गुण था जिसे कोई भी पारंपरिक शिक्षा प्रणाली वैध रूप से प्रदान नहीं कर सकती थी। एक लगभग सहज दृढ़ता, एक अटूट एकाग्रता, इस धारणा का एक समझौता न करने वाला विरोध कि शैक्षणिक शिक्षा की कमी का अर्थ कम अवसर थे। मैं एक ऐसी सच्चाई को उजागर करने की अनुमति देता हूं जिसे कुछ ही लोग पहचानते हैं। व्यापक शैक्षणिक शिक्षा, व्यावसायिक योग्यता और सम्मानजनक उपाधियों वाले अनगिनत व्यक्ति चिंता के साथ जीते हैं। असफलता का डर, अपने परिवार को निराश करने का भय, परंपराओं को चुनौती देने में हिचकिचाहट, जोखिम उठाने का खौफ। प्रिय पाठक, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? वह निरंतर बर्बादी के कगार पर होने की भावना कि कोई भी निर्धारण विकृत हो सकता है कि आपकी अपनी क्षमता शायद दूसरों की आपके प्रति उच्च अपेक्षाओं के अनुरूप न हो। इसके विपरीत सामाजिक विशेषाधिकारों से वंचित कई लोगों ने कम उम्र में ही यह आत्मसात कर लिया कि उनका एकमात्र विश्वास उनके स्वयं के साहस में रखा जाना चाहिए। और यह साहस जब एक सुपरिभाषित उद्देश्य से पोषित होता है तो लगभग असीमित शक्ति में बदल जाता है। जीवन के अनुभव ने उन्हें दिखाया है कि पहल की अनुपस्थिति में जड़ता हावी होती है और निकटता की यह धारणा वह उत्प्रेरक है जो एक साधारण कार्यकर्ता को व्यक्तिगत उपलब्धि और आत्म पारगमन के एक सच्चे प्रतिपादक के स्तर तक पहुंचाता है। हालांकि मुझे एक ऐसे पहलू को व्यक्त करने की अनुमति दें जिस पर सार्वजनिक रूप से शायद ही कभी बात की जाती है। मेरे युवावस्था में एक समय ऐसा था जब मैं शैक्षणिक कमी से उत्पन्न अपमान से दबा हुआ महसूस करता था, जिसे केवल बिना भविष्य का युवा माना जाता था। एक ऐसे कारीगर का बेटा जो मुश्किल से परिवार का गुजारा कर पाता था।
एक महत्वपूर्ण आर्थिक कठिनाई के माहौल में। जब मेरी माता का दुर्भाग्य से निधन हो गया तब मैं बहुत छोटा था। मुझे घर में फैली खामोशी की वाकपटुता याद है और उदासी जो हर कोने में फैल गई थी। कुछ समय के लिए मेरे मस्तिष्क में गहरे और निराशाजनक विचार हावी रहे। मेरा उत्थान असंभव है, मैं इसके लिए नियत नहीं था, मेरे जैसे लोग सफल होने के लिए नहीं बने हैं। फिर भी अचानक एक अप्रत्याशित घटना घटी। मेरी सौतेली मां, एक दृढ़ चरित्र वाली महिला ने मेरी आंखों में देखा और जोर देकर कहा कि मैं कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम होऊंगा, बशर्ते मैं उस विश्वास को गहरी दृढ़ता और कठोर अनुशासन के साथ पोषित करूं। उन शब्दों ने मेरे भीतर एक चिंगारी प्रज्वलित कर दी। उसी क्षण मैंने यह पहचानना शुरू किया कि एक व्यक्ति का वास्तविक मूल्य उसकी शैक्षणिक योग्यता में नहीं है, बल्कि उसके विश्वास की तीव्रता और उसके कार्यों की सक्रियता में है। शायद यह कहानी पाठक के साथ प्रतिध्वनित होती है, क्योंकि कई लोग अतीत के घावों को पालते हैं जो आज भी उनके वर्तमान और निर्णयों पर गहरा प्रभाव डालते हैं, भले ही वे अज्ञात रहें। इस बिंदु पर मुझे एक प्रासंगिक अनुरोध शामिल करने की अनुमति दें, क्योंकि यह उस पहल की जीवन शक्ति को बनाए रखने में मदद करता है जिसे हम मिलकर बना रहे हैं। यदि यह सामग्री आपको किसी भी तरह से पसंद आती है तो कृपया अपनी स्वीकृति व्यक्त करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह केवल एक प्रतीकात्मक कार्य नहीं है, यह वह तंत्र है जो संदेश के इस वर्ग को बनाए रखने में सुनिश्चित करता है, जिससे अधिक संख्या में व्यक्ति उन उत्तरों को ढूंढ पाते हैं जिनकी वे शायद लंबे समय से तलाश कर रहे थे। यह सरल कार्य वास्तव में मानव जीवन और नियति को बदलने में सक्षम ज्ञान के प्रसार में सहायता करता है। हालांकि प्रश्न के मूल पर लौटते हैं, सीमित शैक्षणिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति समृद्धि क्यों प्राप्त करते हैं? क्योंकि उन्होंने अक्सर कठिनाई के माध्यम से यह आत्मसात किया है कि सक्रियता सैद्धांतिक अटकलों से बढ़कर है, कि दृढ़ता औपचारिक शिक्षा से आगे निकल जाती है और दृढ़ विश्वास तकनीक से कहीं अधिक शक्तिशाली ढंग से परिवर्तनकारी होता है। मैं चाहता हूं कि पाठक निम्नलिखित पर विचार करें। कितनी बार आपके पास सही जानकारी थी कि क्या किया जाना चाहिए, लेकिन आपने उसे नहीं किया? संकोच, अनिश्चितता या बाहरी मूल्यांकन और दूसरों के संभावित प्रतिकूल निर्णय के डर से कितनी संभावनाएं खो गईं? औपचारिक शिक्षा की कमी कभी भी सफलता के मार्ग में मुख्य बाधा नहीं रही है। प्राथमिक शत्रु दृढ़ विश्वास की कमी में निहित है। यह छोटे पैमाने पर शुरुआत करने के डर में प्रकट होता है। यह गलत धारणा है कि अपने लक्ष्यों के लिए सबसे सरल कार्यों को करने से पहले पूर्णता प्राप्त करनी चाहिए। और यहां मैं एक ऐसा सिद्धांत दर्ज करता हूं जिसे मैंने व्यावहारिक अनुभव के माध्यम से अपने समय के सैकड़ों प्रमुख बुद्धिजीवियों के साथ बातचीत में आत्मसात किया है। सफलता हमेशा उनसे दूर रहेगी जो शुरू करने के लिए अपनी तैयारी की पूर्णता का इंतजार करते हैं, क्योंकि वास्तविक तैयारी केवल निरंतर, दृढ़ और परिणाम केंद्रित कार्रवाई के माध्यम से ही साकार होती है। जैसे जैसे मैं मानव सफलता पर अपने शोध में आगे बढ़ा, एक और भी दिलचस्प अवलोकन सामने आया। कम शैक्षणिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति लगभग अनजाने में ऐसी मानसिक क्षमताएं विकसित करते हैं जिन्हें कई विद्वान कभी विकसित नहीं कर पाते। यह बौद्धिक श्रेष्ठता के कारण नहीं है, बल्कि इस तथ्य के कारण है कि अस्तित्व अपनी मांगों में उन्हें एक आंतरिक लचीलापन विकसित करने के लिए मजबूर करती है, जो पारंपरिक और औपचारिक शैक्षिक वातावरण में नहीं सिखाया जा सकता है। और मैं चाहता हूं कि पाठक एक पहलू पर विचार करें। आपके सामाजिक दायरे में कितने लोगों ने वर्षों तक अध्ययन में समर्पित किया है, पदवियां, प्रतिष्ठा और पहचान अर्जित की है, और फिर भी जोखिम उठाने के डर के बंदी बने रहते हैं? अपनी नौकरी खोने का डर, अपने परिवार के सदस्यों को निराश करने का खौफ, अपेक्षाओं पर खरा न उतरने की चिंता, यह भावनात्मक संयम ही है जो इतने सारे प्रखर बुद्धिजीवियों के मार्ग को अवरुद्ध करता है, जो वास्तव में भव्य और स्मारकीय कुछ बनाने की क्षमता रखते हैं, जिसमें परिवर्तनकारी क्षमता हो।
इसके विपरीत औपचारिक शिक्षा से वंचित कई लोग अनायास ही आवश्यकता का सहज आवेग विकसित करते हैं, एक शक्तिशाली प्रेरक जो रचनात्मकता, साहस और विजय प्राप्त करने की क्षमता को बढ़ावा देता है। जीवन ने इन व्यक्तियों को सिखाया है कि अपनी पहल के अभाव में कोई बाहरी सहायता नहीं मिलेगी। क्या यह दिलचस्प नहीं है कि कैसे कार्य करने और अभाव में बने रहने के बीच के द्वंद्व में मानव आत्मा लगभग अदम्य आंतरिक शक्ति, एक निर्विवाद और महत्वपूर्ण शक्ति का प्रदर्शन करती है। मुझे एक ऐसा दृश्य याद है जो मेरी स्मृति से कभी ओझल नहीं हुआ। मैं अपने सबसे महत्वपूर्ण काम की शुरुआती पांडुलिपियां तैयार करने के चरण में था, एक ऐसी जीवन परियोजना जिसमें पूर्ण समर्पण की आवश्यकता थी और अपनी जीविका सुनिश्चित करने के लिए मैं देर रात तक काम करता था, अक्सर सिरदर्द के साथ, ठंड की स्थिति में और अपने कमजोर शरीर को बनाए रखने के लिए केवल एक साधारण भोजन के साथ। ऐसी ही एक रात मुझे एक स्थानीय स्टील मिल के युवा श्रमिकों के एक छोटे समूह के दौरे का सौभाग्य मिला, जो अपने और अपने परिवार के लिए एक उज्जवल भविष्य की तलाश में थे। उन्हें प्रमुख उद्योगपतियों के साथ मेरे साक्षात्कारों के बारे में पता चला था और वे मार्गदर्शन के लिए आए थे। उनमें से प्रत्येक के इतिहास में लगातार कठिनाइयां और दैनिक चुनौतियां भरी थीं। थका देने वाली लंबी काम की शिफ्टें, मामूली वेतन और लगभग न के बराबर शिक्षा। लेकिन जिस बात ने मुझे वास्तव में प्रभावित किया वह उनकी गरीबी नहीं थी, बल्कि उनके चेहरों पर साफ झलकती हुई ठोस और दृढ़ संकल्प थी। हमारी बातचीत के दौरान मैंने देखा कि उनमें से कोई भी प्रतिकूल परिस्थितियों से टूटा हुआ नहीं लग रहा था। इसके विपरीत वे अपने सपनों को अटूट विश्वास के साथ व्यक्त कर रहे थे। वे छोटे उद्यम, व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्थापित करना चाहते थे। कुछ केवल यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि उनके बच्चे एक अधिक समृद्ध जीवन का आनंद लें। और ठीक उसी क्षण मैंने एक सिद्धांत समझा जिसने मेरे दर्शन को दिशा दी। उस व्यक्ति को पराजित करना असंभव है जो आने वाली बाधाओं के बावजूद हार मानने से पूरी तरह इनकार कर देता है। उस रात ने मेरी सोच पर एक अमिट छाप छोड़ी, क्योंकि मैं जो बड़े विजेताओं के रहस्यों को समझने में लगा था, मुझे इसका जवाब समाज के सबसे विनम्र तबके में मिला। ये व्यक्ति परिस्थितियों के बेहतर होने का इंतजार नहीं कर रहे थे, वे जीवन की स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहे थे। और यह, प्रिय पाठक, एक ऐसा सबक है जिसे कोई भी औपचारिक उच्च शिक्षा या तकनीकी संस्थान प्रभावी ढंग से नहीं सिखा सकता। हो सकता है कि आप इस परिदृश्य से खुद को जोड़ पाएं। शायद अपने भीतर आप भी महसूस करते हैं कि अब और टालना संभव नहीं है, कि एक आंतरिक प्रेरणा है, सुप्त फिर भी जीवंत, जो जागृत होने के लिए पुकार रही है। क्या यह सच नहीं है कि जीवन के किसी दौर में आपको एक आंतरिक ऊर्जा महसूस हुई थी जिसने आपसे फुसफुसाया था, आप इन सबसे बड़े उद्देश्यों के लिए बने हैं? तो फिर आपने इसे क्यों दबाया और इसे निष्क्रिय क्यों रहने दिया, बिना पूरी तरह से प्रकट हुए? अब मुझे एक और महत्वपूर्ण पहलू पर विचार करने दें, भावनात्मक आयाम और वित्तीय पूंजी के बीच संबंध। कई व्यक्ति धन को केवल गणितीय सिद्धांतों, रणनीतियों या तकनीकी कौशल का एक कार्य मानते हैं, हालांकि सच्ची समृद्धि भावनाओं पर नियंत्रण से उत्पन्न होती है। कम शिक्षित व्यक्ति अक्सर आवश्यकता के कारण अपनी मूलभूत भावनाओं, डर, हताशा, असुरक्षा को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना सीख जाते हैं। वे बेचैनी के आदी हो जाते हैं, और जब कोई व्यक्ति असुविधा के अनुकूल हो जाता है तो वह वास्तव में अपनी बेड़ियों और अंतर्निहित सीमाओं से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। दूसरी ओर, जिन लोगों को हमेशा संसाधनों तक आसान पहुंच मिली है, वे अक्सर आराम की गुलामी में फंस जाते हैं। और आराम जब बिना किसी सीमा के स्वीकार कर लिया जाता है तो एक शांत शत्रु में बदल जाता है, जो आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं और पूर्ण व्यक्तिगत व व्यावसायिक उपलब्धि के लिए आवश्यक साहस को नष्ट कर देता है। इसलिए मैं लगातार एक अधिकतम दोहराता हूं जिसे मैं चाहता हूं कि आप आत्मसात करें। समृद्धि केवल अर्जित ज्ञान से नहीं,
बल्कि उस ज्ञान के व्यावहारिक अनुप्रयोग से उत्पन्न होती है, उसे ठोस कार्यों और मूर्त व स्थायी परिणामों में बदल देती है। इसके मद्देनजर एक असहज लेकिन आवश्यक प्रश्न उठता है, निष्क्रियता के कारण कितने अवसर गंवा दिए गए? साहस की कमी के कारण कितने उद्यम अपनी शुरुआती अवस्था में ही समाप्त हो गए? कितनी बार उस चीज को टाला गया जिसमें आपके अपने अस्तित्व को बदलने की क्षमता थी? समृद्धि प्राप्त करने के लिए यह समझना अनिवार्य है कि मानवीय मन, विशेष रूप से जब आवश्यकता, दृढ़ विश्वास और एक निश्चित उद्देश्य से प्रेरित होता है, असाधारण कार्य करने की क्षमता रखता है। ठीक इसी कारण से कई विनम्र पृष्ठभूमि के, मेहनती और अकादमिक उपाधियों से रहित व्यक्ति उन लोगों से आगे निकल जाते हैं जिन्होंने प्रतिष्ठित संस्थानों में वर्षों समर्पित किए हैं। ऐसे व्यक्ति बिना किसी विकल्प के कार्य करते हैं, वे बिना किसी विकल्प के डटे रहते हैं। वे हार को अपना भाग्य मानने से इनकार करके विजयी होते हैं। मेरी जांच के दौरान एक मौलिक अंतर्दृष्टि ने मानवीय उपलब्धि के बारे में मेरे दृष्टिकोण को स्थायी रूप से बदल दिया। एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बनाने वाली शक्ति केवल इच्छा शक्ति में नहीं, बल्कि उस शक्ति को सटीकता के साथ सही दिशा में मोड़ने की क्षमता में निहित है। यह ऐसा ही है जैसे हर व्यक्ति अपने भीतर एक भट्टी रखता है जो एक घर को गर्म करने में भी सक्षम है और एक शहर को जलाने में भी। इस ऊर्जा का संचालन ही निर्णायक कारक है। यहां हम एक असुविधाजनक सत्य का सामना करते हैं। कई शिक्षित व्यक्ति हालांकि विशाल ज्ञान के धनी होते हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपनी भावनात्मक और मानसिक ऊर्जा को एक ही लक्ष्य पर केंद्रित करने की कला नहीं सीखी। वे भरपूर ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन क्रियान्वयन में कमी होती है। वे शानदार विचारों की कल्पना करते हैं, लेकिन उन्हें बनाए रखने के लिए आवश्यक भावनात्मक अनुशासन का अभाव होता है। क्या आपने कभी अपने आसपास ऐसी घटना देखी है? अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान, सक्षम और प्रशंसित दिमाग, फिर भी अति विश्लेषण से लकवाग्रस्त। शायद यह स्थिति आप पर भी हावी हुई हो। क्रिया पर विचार का प्रभुत्व। इसके विपरीत कम शिक्षित लोग लगभग एक सहज ध्यान केंद्रित करते हैं। वे जटिल सैद्धांतिक संरचनाओं में नहीं खोते, क्योंकि उनकी जीवन परिस्थितियां उन्हें अनिवार्यताओं को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर करती हैं, जो वास्तव में मायने रखता है। जब आवश्यक का अनावरण होता है तो सारी अस्पष्टता दूर हो जाती है। मन में हल्कापन, स्पष्टता और दृढ़ता आती है। यह स्पष्टता एक महान शक्ति का उपकरण है, इतनी जबरदस्त कि मैंने निरक्षर व्यक्तियों को ऐसे निर्णय लेते देखा है जिनकी विद्वान हस्तियों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना याद है। एक बार मुझे एक साधारण किसान के साथ बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसने अपने इलाके में आश्चर्यजनक समृद्धि हासिल की थी। उसे केवल उसकी सादगी और एक व्यावहारिक बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था, जिसे कई लोग नजरअंदाज करते थे। जब मैं उसके घर में प्रवेश किया तो मैंने उसे मेज पर एक पुरानी नोटबुक के साथ पाया, जहां वह अपने इरादों को लिखता था, सभी परिश्रम से लिखे हुए, लेकिन उद्देश्य से भरे हुए। उसने मुझे कुछ ऐसा सुनाया जो मेरी स्मृति से कभी नहीं मिटा। मैं जटिल शब्दावली में माहिर नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी आकांक्षाओं को जानता हूं और उन्हें साकार करने के लिए आवश्यक दैनिक कार्यों को समझता हूं। उस व्यक्ति ने मुझे उन अनगिनत अधिकारियों की तुलना में उपलब्धि के बारे में अधिक सिखाया जिनका मैंने जीवन भर साक्षात्कार लिया। उसके उद्देश्य की स्पष्टता इतनी ठोस थी कि वह अविचलित प्रतीत होती थी, और उसने एक वाक्य कहा जो मैं आज तक अपने साथ रखता हूं: जिसे औपचारिक शिक्षा की कमी है, उसे जीवन के सबक तेजी से सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि जीवन इंतजार नहीं करता। यह अधिकतम आज तक मेरी चेतना में गूंजता है, क्योंकि यह उन लोगों के लोकाचार को मूर्त रूप देता है जिन्होंने बिना किसी समर्थन या विशेषाधिकार के महान रास्ते बनाए हैं। और शायद आपने भी ऐसी भावना का अनुभव किया होगा। जीवन जो पुकारता है, गति की मांग करता है, साहस की मांग करता है, उस व्यक्ति के लिए टालने का अंत करने की गुहार लगाता है जिसे आप बनना चाहते हैं।
मुझे अब एक मूलभूत पहलू पर विचार करना है। खराब तरीके से प्रबंधित भावनाएं औपचारिक शिक्षा की अनुपस्थिति से कहीं अधिक आकांक्षाओं को खतरे में डालती है। भय, चिंता, असुरक्षा, शर्म, ये भविष्य के वास्तविक लुटेरे हैं। हालांकि एक उत्साहजनक खबर है, भावनाओं को प्रशिक्षित किया जा सकता है, ढाला जा सकता है और अनुशासित किया जा सकता है। और कई सफल लोगों ने शैक्षिक कमियों के बावजूद ठीक ऐसा ही किया। उन्होंने दर्द को प्रेरणा में, कमी को आविष्कारशीलता में और प्रतिकूलता को रणनीति में बदलना सीखा। और शायद आप पूछें, यह कैसे होता है? उत्तर एक साधारण आत्मनिरीक्षण से शुरू होता है। वित्त, काम और भविष्य के बारे में सोचते समय अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण करें। क्या चिंता उत्पन्न होती है? क्या असफलता का डर प्रकट होता है? क्या अपर्याप्तता की भावना है? ऐसे विचार उद्यम शुरू करने से पहले ही ऊर्जा को कम कर देते हैं। इसी कारण से कई लोग कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। तो मुझे एक सबसे तीखा वाक्य प्रस्तुत करने की अनुमति दें, जो मैंने अपनी यात्रा के दौरान आत्मसात किया है। जो मन व्यक्ति द्वारा वश में नहीं किया जाता, वह भय द्वारा वश में किया जाता है। और जब भय प्रबल होता है तो यहां तक कि सबसे विद्वान व्यक्ति भी छोटा पड़ जाता है। फिर भी जो अपनी मानसिकता को वश में कर लेता है, भले ही वह कम पढ़ा लिखा हो, वह एक अपराजेय शक्ति बन सकता है। विचार करें, कितनी बार गलती के डर से आत्म तोड़फोड़ हुई है? कितनी बार प्रतिकूल परिणामों का अनुमान लगाकर आप किसी प्रगति से पीछे हट गए? कितनी बार यह सही समय नहीं था कि विश्वास से अवसर व्यर्थ हो गए? वास्तविकता यह है कि पूर्णता का कोई क्षण कभी नहीं आता। केवल वही क्षण होता है जब कोई कार्य करने का निर्णय लेता है। और यह निर्णय ही साधारण पर अत्यंत शक्तिशाली उन सफल और प्राप्तकर्ताओं को उन लोगों से अलग करता है जो ठहराव में पड़े रहते हैं। यह अकादमिक शिक्षा के बारे में नहीं है, यह बौद्धिक साहस की बात है। कई दशकों के अनुभवों, अवलोकनों और निष्कर्षों को संकलित करते हुए मैंने एक ऐसे प्रतिरूप की पहचान की है जिसकी विशालता इतनी है कि एक बार आत्मसात हो जाने पर यह अस्तित्व की आपकी धारणा को अपरिवर्तनीय रूप से बदल देता है। उपलब्धि ज्ञान, धन या प्रतिभा से नहीं आती, बल्कि अनिश्चितताओं, बाधाओं और बाहरी आकस्मिकताओं के बावजूद कार्य करने के लिए प्रशिक्षित मन से आती है। और यह सच्चाई बताती है कि क्यों इतने सारे लोग, जिन्होंने बिना किसी औपचारिक शिक्षा के शुरुआत की, उन बाधाओं को पार कर गए जिनसे कई शिक्षित लोग कभी भी रूबरू होने की हिम्मत नहीं कर पाए। मैं एक ईमानदार आत्मचिंतन का प्रस्ताव करता हूं। कितनी बार आपको यह विश्वास कि आप सक्षम नहीं थे गतिहीन महसूस कराता था? कितनी बार आपने अपने अतीत, अपनी उत्पत्ति, अपनी गलतियों पर विचार किया और यह निष्कर्ष निकाला कि ऐसे कारक आपको दूसरों के सामने कमतर दिखाते थे? शायद आप ऐसे कथनों के साए में बड़े हुए हों, जैसे आप इसके लिए नहीं बने, जीवन कठोर है, भाग्य कुछ ही लोगों का साथ देता है। और अनजाने में ऐसे कथन मन में गहराई तक जड़ें जमा लेते हैं, विश्व दृष्टि को आकार देते हैं और निर्णयों को प्रभावित करते हैं। हालांकि मैं अपने युग के सबसे प्रमुख विजेताओं को देखकर सीखी हुई एक सच्चाई की घोषणा करता हूं। वास्तविक बाधा कभी भी आपकी जिंदगी में कमी में नहीं होती, बल्कि उस चीज में होती है जो आपके दिमाग में बढ़ती है। डर, झिझक, अनिश्चितता पनपती है, और जब ये अधिकताएं पूरे मानसिक स्थान को भर लेती हैं, तो कोई भी नई बात पनप नहीं सकती। सामान्य पृष्ठभूमि का व्यक्ति जो महान कार्य करता है, वह नहीं जिसने कभी डर का अनुभव नहीं किया, बल्कि वह जिसने इसके बावजूद आगे बढ़ना सीखा। वह जो अपने अतीत को ईंधन के रूप में उपयोग करता है, न कि कारागार के रूप में। मुझे अपने जीवन का एक अंतिम महत्वपूर्ण प्रसंग साझा करने दें, जो उस अवधि के मध्य में हुआ जब मैं उन पुरुषों की कहानियों पर अपनी जांच समर्पित कर रहा था जो असाधारण समृद्धि तक पहुंच गए थे। एक बार मुझे एक युवा रेलवे कर्मचारी का पत्र मिला। उसने बताया कि उसकी दैनिक मजदूरी केवल कुछ डॉलर थी और वह व्यावहारिक रूप से निरक्षर था। फिर भी उसने मेरी शुरुआती रचनाओं में से एक की एक प्रति खरीदने का फैसला किया, भले ही उसे कई हफ्तों तक मामूली बचत करनी पड़ती थी।
मुझे जो बात आश्चर्यचकित कर गई वह वित्तीय त्याग नहीं था, बल्कि उसके पत्र के अंत में दिए गए बयान का सार था। मैं लिखने में कुशल नहीं हूं, लेकिन मैं भावनाओं को समझता हूं, और मुझे लगा कि अगर मुझ जैसा व्यक्ति अपने मन को वश में कर ले तो मैं अपने भाग्य को बदल सकता हूं। वह कथन मेरे साथ एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में रहा कि अस्तित्वगत परिवर्तनों का उत्प्रेरक अकादमिक शिक्षा में नहीं होता, बल्कि उस आंतरिक प्रेरणा में होता है जो तब उभरती है जब कोई इंसान अपनी पारगमन की क्षमता में गहराई से विश्वास करता है। और शायद इस व्याख्या के दौरान पाठक ने ऐसी ही भावना का अनुभव किया होगा, एक मंद लौ का फिर से जलना, यह याद दिलाते हुए कि अभी भी एक विशाल क्षेत्र है जिसे जीता जाना बाकी है, कि आपका अतीत कोई सजा नहीं है, कि आपकी उत्पत्ति आपके भविष्य को सीमित नहीं करती, कि आपके ज्ञान का स्तर आपकी समृद्धि की क्षमता को पूर्व निर्धारित नहीं करता। अब विचार करें कि क्या यह आपके अपने अनुभव में प्रतिध्वनित होता है। कितनी बार परिवर्तनकारी क्षमता वाले विचारों को भविष्य के लिए टाल दिया गया। कितनी बार आपने एक छोटा उद्यम शुरू करने, नया ज्ञान प्राप्त करने या अपनी दिशा बदलने की इच्छा की, लेकिन प्रयास करने से पहले ही हार मान ली। कितनी बार अवसरों को देर से पहचाना गया। अधिकांश मनुष्य अपने जीवन को उस बात का पछतावा करने में बिताते हैं जो उन्होंने नहीं किया, न कि उस बात का जो उन्होंने प्रयास किया और असफल रहे। और ठीक इसी बिंदु पर महान व्यक्तित्व साधारणता से अलग होते हैं। कम पढ़े लिखे व्यक्ति जो समृद्धि तक पहुंचे, वे स्वाभाविक रूप से विशेष नहीं थे, बल्कि दृढ़ निश्चयी थे। उन्होंने अनिश्चितता के सामने कोई झिझक नहीं दिखाई। उन्हें पूरा विश्वास था कि जैसे जैसे वे आगे बढ़ते रहेंगे, किसी न किसी बिंदु पर रास्ता खुल जाएगा। और हमेशा ऐसा ही हुआ। पाठक के लिए यह कैसे अलग हो सकता है? अतः मैं आपको एक अंतिम सिद्धांत देना चाहता हूं, विदाई के रूप में नहीं, बल्कि इस प्रस्तुति के समाप्त होने के बहुत बाद भी आपके मन में अंकुरित होने वाले बीज के रूप में। कोई भी इंसान उन परिस्थितियों के कारण महानता प्राप्त नहीं करता जो उसे जीवन द्वारा प्रदान की गई है। हम उन निर्णयों के आधार पर महानता की ओर बढ़ते हैं जो हम उन परिस्थितियों के सामने लेते हैं। और जब आप इस पूरी सामग्री पर विचार करें तो खुद से पूछें, मैं आज क्या शुरू कर सकता हूं, भले ही वह मामूली पैमाने पर हो, जो मुझे एक मौलिक रूप से अलग भविष्य की ओर ले जाएगा। अंततः पहला कदम ही यात्रा को परिभाषित करता है। भाग्य को आकार देने वाली अदृश्य शक्तियों पर मेरे शोध से पता चला, धन वस्तुओं या उपाधियों में नहीं होता, बल्कि वास्तविकता को स्वायत्त रूप से पुनर्गठित करने की आंतरिक क्षमता में होता है। ऐसी क्षमता उन लोगों में अधिक प्रचलित है जो औपचारिक शिक्षा, विशेषाधिकारों या पहुंच के बिना आगे बढ़े। यह जीवन के प्रारंभिक सबक से आता है। सफलता उसी की होती है जो स्वतंत्र सोच विकसित करता है। मैं आपको गहन आत्मनिरीक्षण के लिए आमंत्रित करता हूं। कितनी बार आपने महत्वपूर्ण बदलाव की आवश्यकता महसूस की, लेकिन शुरुआती बिंदु को नजरअंदाज कर दिया? आपने क्षमता देखी, लेकिन आत्मविश्वास की कमी ने आपको रोक दिया? या आपने महसूस किया कि दुनिया आपसे अधिक की मांग करती है जितना आप दे सकते हैं, हालांकि भीतर ही भीतर आपको कुछ बड़ा जगाने की अनुभूति थी? यह भावना उन लोगों में आम है जो बड़े विश्वविद्यालयों से दूर वास्तविकता के पाठों के संपर्क में रहे हैं। ऐसे व्यक्ति न केवल प्रत्यक्ष को देखते हैं, बल्कि अंतर्निहित तंत्रों को भी समझते हैं। वे केवल शब्दों को ही नहीं, बल्कि इरादों को भी समझते हैं। वे न केवल कठिनाइयों को, बल्कि छिपे हुए अवसरों को भी पहचानते हैं। यह तीक्ष्ण बोध, सूक्ष्म बुद्धि और उज्जवल रास्तों के लिए अंतर्ज्ञान सामान्य जीवन को असाधारण कहानियों में बदल देता है। मुझे एक ऐसे प्रसंग की याद आती है जिसने मेरी धारणा को चिह्नित किया। दक्षिणी क्षेत्र के भीतरी इलाकों की यात्रा के दौरान मैं एक पूर्व नाविक से मिला जिसने नौसेना जीवन के बाद एक मामूली गोदाम में कुल्ली के रूप में काम किया। उसके पास कुछ ही वर्षों का अध्ययन था, लेकिन उसने दृढ़ अनुशासन और दुर्लभ शांति का प्रदर्शन किया। बातचीत में उसने मुझसे कहा,
जब पढ़ाई नहीं होती तो जीवन जो कुछ भी प्रस्तुत करता है उससे सीखना अनिवार्य है। हर व्यक्ति एक गुरु है, हर झटका एक सीख है, हर दिन फिर से शुरुआत करने का एक नया मौका है। उसने मुझे अचानक एक गहरी समझ दी। मैंने महसूस किया कि इस व्यक्ति के पास उन कई विद्वानों से अधिक व्यावहारिक ज्ञान था जिन्हें मैं जानता था। उसने अनुभवों का लाभ उठाना, प्रतिकूलताओं के सामने प्रगति करना और गलतियों से परिपक्व होना सीख लिया था। यह उन सबसे अमूल्य क्षमताओं में से एक है जिसे एक इंसान विकसित कर सकता है। और शायद पाठक इन शब्दों को आत्मसात करते हुए समान क्षणों का अनुभव करने की पहचान करेगा। ऐसी स्थितियां जो उस समय अन्यायपूर्ण, कठिन या बोझिल लगीं, लेकिन वर्तमान दृष्टिकोण से आपकी आंतरिक शक्ति के उत्प्रेरक थीं। सच्चाई यह है कि कई सफल लोगों को सब कुछ नहीं दिया गया था, लेकिन उन्होंने सीखा कि कैसे कमी को बहुतायत में बदला जाए। यहां एक आवश्यक सिद्धांत निहित है। समाज स्थिर ज्ञान को नहीं बल्कि क्रिया को पुरस्कृत करता है। ये एक अलिखित फिर भी कठोर नियम है। इसलिए औपचारिक शिक्षा अपने आप में कभी भी समृद्धि या उपलब्धि की गारंटी नहीं देती। मैं ऐसे प्रतिभाशाली बुद्धिजीवियों को जानता था जिन्होंने कभी किसी विचार को लागू नहीं किया, और सरल व्यक्ति जिन्होंने अपने पास मौजूद ज्ञान के हर छोटे से हिस्से को जुटाया और उससे महत्वपूर्ण उद्यमों का निर्माण किया। अब अपनी यात्रा पर विचार करें। कितनी अवधारणाएं भले ही मामूली हों आपने सोची हैं, लेकिन कभी साकार नहीं की। कितनी आकांक्षाएं सुप्त रहीं, एक निर्णय की प्रतीक्षा करती रहीं। कितने प्रोजेक्ट इस विश्वास के कारण छोड़ दिए गए कि ज्ञान अपर्याप्त था। मुझे कुछ महत्वपूर्ण बात कहने दें। यह नहीं कि आप कितना जानते हैं, बल्कि आप उस ज्ञान का कितनी तीव्रता से उपयोग करते हैं। जो व्यक्ति अपने ज्ञान का 10% भी उपयोग करता है, वह उससे अधिक प्राप्त करता है जिसके पास विशाल ज्ञान है लेकिन जो कार्य करने से बचता है। और जब आप विचार करें तो मैं चाहता हूं कि आप समझें कि यह सामग्री अब तक सीमित शिक्षा वाले व्यक्तियों की प्रशंसा का उद्देश्य नहीं रखती, बल्कि यह याद दिलाना है कि आपके जीवन को बदलने के लिए बाहरी परिवर्तनों का इंतजार करना आवश्यक नहीं है। भाग्य को आकार देने वाला भीतर का वह निर्णय है जो चुपचाप उभरता है, लेकिन भीतर एक गर्जना की शक्ति के साथ बढ़ता है। और जैसे जैसे ये विचार आपकी चेतना में गूंजते हैं, याद रखें, सच्चा विकास तब होता है जब आप अपना ज्ञान उनके साथ साझा करते हैं जो स्वयं भी प्रगति की आकांक्षा रखते हैं। यदि इस संदेश का कोई भी हिस्सा आपको छू गया है तो इस दृश्य श्रव्य सामग्री को किसी ऐसे व्यक्ति को भेजने पर विचार करें जिसे आपकी समझ में इस यात्रा में भागीदार होने का अधिकार है। अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। मैं अगले चरण में आपकी संगति के लिए उत्सुक हूं। मैं आपको अगली दृश्य श्रव्य सामग्री में मिलूंगा।